दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही विचारणीय है, सोचनीय है। वह हर तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति की मानसिक क्रिया का केंद्र बना हुआ है। और विषय है कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भगवान हमारी मदद करने क्यों नहीं आते। हम दिन रात पूजा पाठ मंत्र जाप आराधना उपासना में लगे रहते हैं, पर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते। क्यों हम हमारी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों इतनी पूजा पाठ के बाद भी हमारे घर से नकारात्मक शक्तियां हमें छोड़ करके नहीं जाती। और इसी कारण धीरे धीरे देवी देवताओं से, भगवान से, ईश्वर से हमारा भरोसा उठता चला जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या उस ईश्वर की सत्ता नहीं रही? यह युग का प्रभाव मात्र है। आज इसी विषय पर मैं आपके दिव्य चक्षु खोलने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक सुनने का प्रयत्न जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ आपको सृष्टि की प्रक्रिया को समझाने वाला हूँ, समय व युग के दृष्टांत को बताने वाला हूँ, ब्रह्मांडीय शक्ति की रूपरेखा से अवगत कराने वाला हूँ और ब्रह्मा जी द्वारा बनाए नियम का प्रतिपादन करने वाला हूँ। दोस्तों, ब्रह्मांडीय परम सत्ता, जिसको कि तुम भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, ईश्वर कहते हो, उन्होंने इस ब्रह्मांड की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा का दायित्व ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया और प्रत्येक को अलौकिक शक्तियों से नवाज कर ब्रह्मांडीय नियम के तहत सृष्टि चलाने का दायित्व सौंपा। और इसी दायित्व, इन्हीं नियमों का के तहत ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने सृष्टि के पालन का जिम्मा संभाला, व शिव ने सृष्टि के संहार का जिम्मा संभाला। और यह सृष्टि उस ब्रह्मांडीय शक्ति के तहत कार्य करने लगी, उसकी ऊर्जा उसके नियम के तहत कार्य करने लगी, सिद्धांत के तहत कार्य करने लगी, जिसको कि तुम आज के युग में फ्राइवल के सिद्धांत के नाम से जानते हो। दोस्तों, जब ब्रह्मांडीय शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु व महेश को सृष्टि चलाने का दायित्व सौंपा, तो उन्होंने कुछ सृष्टि चलाने के नियम ब्रह्मा विष्णु महेश को दिए कि यदि कभी भी सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जीवों को या सृष्टि में रहने वाले जीवों को ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियों की आवश्यकता पड़े, तो वह तभी हमसे मदद पा सकते हैं जब वह हमारे नियमों के तहत रह करके, हमारे धर्म पर रह करके हमसे कनेक्ट हो। जब वो सत्य, तप, दया, दान व पवित्रता के तहत रह करके हमसे मदद मांगे, क्योंकि यही हमारे नियम हैं। और इसी नियम को ध्यान में रखकर ब्रह्मा जी ने 4 काल खंड बनाए: सतयुग, तपयुग, दयायुग व दान एवं पवित्र युग, जिसको कि तुम सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलिकाल के नाम से जानते हो। और जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नियम था, उसको धर्म नाम से संबोधित किया गया, और यह धर्म इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है: सत्य, तप, दया, दान एवं पवित्रता। अब जब ब्रह्मा जी ने इन्हें 4 काल खंडों में बांटा, तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने अपने होने का एहसास वैसे ही कराया। उदाहरण के लिए, सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ सशक्त थे, अर्थात सृष्टि के प्राणियों में सत्य, तप, दया, दान व शौच आदि पवित्र रहने की क्रियाएं थी। इसलिए थोड़ा सा भी आह्वान करने पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा सृष्टि के पालक भगवान विष्णु को तुरंत रक्षा करने के लिए भेज देती थी, और वो समय और परिस्थिति के अनुसार रूप रख करके अवतरित हो जाते थे, या जो भी भगवान विष्णु देव की शक्ति से चलायमान थे, वो सृष्टि के प्राणियों की मदद करते थे। इसी कारण उस युग में भगवान विष्णु ने सबसे ज्यादा अवतार लिए, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति अपने नियम के तहत कार्य कर रही थी। फिर आया त्रेता, जिसमें लोगों ने सत्य को विस्मरण कर दिया, लेकिन धर्म के 3 स्तंभ अभी भी जीवंत थे: तप, दया, दान। इसलिए भगवान ने मात्र 2 अवतार लिए, राम व परशुराम।
और भगवान विष्णु की पूजा थोड़ी मात्र रह गई। इसके बाद आया द्वापर। इस युग में सत्य व तप दोनों ही बुला दिए गए, लेकिन लोगों में दया व दान के कुछ अंश बसे थे। इसलिए भगवान विष्णु ने मात्र एक बार अवतार लिया। भगवान कृष्ण समय व परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाला और सृष्टि के संपूर्ण नष्ट होने से बचाया। और अब चल रहा है कलयुग, जहाँ ना सत्य है, ना तप है, ना दया है, ना दान है। फिर बताइए भगवान कैसे तुम्हारी मदद करने आ जाए? अरे वो भगवान, वह ईश्वर, वह परमात्मा तो अपने नियम के तहत ही रहकर के ही तो ही कार्य करेगा। वह आपके अनुसार थोड़ी कार्य करेगा। जब आप धर्म के चारों स्तंभों को भुला चुके हो, जब सत्य, दया, दान व तप से आपका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो वह तुमसे कैसे रिश्तेदारी बनाए? तो वह आपसे कैसे संबंध बनाए? वह कैसे मदद करने आपके पास आए? और आप बोलते हो कि भगवान हमारी सुनता नहीं। अरे आज तुम आराधना, पूजा, पाठ, भोग, बलि कर भी रहे हो, तो वो निम्न कोट के देवताओं की साधना, पूजा पाठ कर रहे हो। तमाम तरह के प्रेतों को भोग देकर के अपनी सुरक्षा करने का भरोसा संजोए रहे हो, और यही तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण भी है। आज छोटी मछली को बड़ी मछली से निगलवाने का कार्य किया जा रहा है। आप अपने ही घर के प्रेतों को शांत करने व उनको नियंत्रण करने के लिए बीरबला की मसान को पूज रहे हो, कभी अमर सिंह पवन को पूज रहे हो, कभी मरघट काली को पूज रहे हो, कभी शमशान भैरव को पूज रहे हो, कभी सैयद को पूज रहे हो, कभी जन जन्नाथ की सिद्धि कर रहे हो। क्या आने वाले पीढ़ियों को बर्बादी के अलावा आप और कुछ देके जा रहे हो? एकांत में सोच करके जरूर देखिए। दोस्तों, जैसे तुम आज दुखी हो ना, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही दुखी रहेंगी। इन प्रेतों को पूजकर तुम ऐसे वृक्ष का रोपण करके जा रहे हो जिस पर सिर्फ कांटे ही कांटे। लेकिन बात आती है कि आखिर हम करें तो करें क्या? हम हमारे घर के प्रेतों को व तंत्र मंत्र में लगे प्रेतों को कैसे शांत करें? हमारे दुख का अंत क्या है? यदि इस बिंदु पर आप मुझको सुनना चाहते हो तो अगली वीडियो देखना कतई ना भूलें। मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में रहने वाले मलिन प्रेतों को शुद्ध करके तुम कैसे हमेशा के लिए अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप किसी भी प्रकार की भूत, प्रेत व तंत्र जैसी किए कराए से जूझ रहे हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।